तरह से। तो इसके अंदर कैटेगरीज हैं, जैसे पॉपुलर कौन सी है, नाउ प्लेइंग कौन सी है, अपकमिंग कौन सी है, टॉप रेटेड कौन सी है। तो अपने आप सारा वही बैकएंड वाला काम हो जाएगा। अब देखिए तुम वर्ड असली कहानी है, मास्टरपीस, रियल स्टोरी है, गांव आज भी है, साउथ का मास्टरपीस है, महाराष्ट्र में। बारिश होती है, मैं वो देख रहा था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, दोबारा दूसरा जो आया है ये अच्छे जो भी है मेरे को रिंग्स रिंग्स का सही है भाई, मतलब काम अच्छा किया। काम इतना कर रहा हूँ, क्रिएचर जो दिखाया है इन्होंने, भाई उस टाइम पे क्या दिखाया था, तो काम तो अच्छा ही होगा ना अभी भी। चलो जी फोकस करेंगे सामने। अटेंडेंस बोल दो एक बार फटाफट सभी लोग, कौन कौन है। नहीं ये बताओ कौन नहीं है, बस सीधे लगा देंगे। शिवा शिवा श्रीवास्तव, श्रीवास्तव नहीं है, बाकी सब है। तो सितंबर मंथ है अपना और डेट हो गया 10। यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। चलो तो बूटस्ट्रैप की हम लोग बात करेंगे आज। बूटस्ट्रैप को बेसिकली जो बनाया, जो कोड उसका लिखा है वो ट्विटर ने लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, आपके ग्रुप में इसका लिंक भी शेयर कर रहे हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा इसको। तो इसका मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप का बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, पावरफुल एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक फ्रंट एंड टूल किट, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery सब कुछ पहले से अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना। बिल्ड एंड कस्टमाइज विद सैस, यूटिलाइज प्री बिल्ड ग्रिड सिस्टम एंड कंपोनेंट्स एंड ब्रिंग प्रोजेक्ट टू लाइफ विद पावरफुल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। तो आपको यहाँ पर ऐसा समझो कि बस डेटा इंजेक्ट करना है, कोड पहले से लिखा हुआ है, बस उसके कस्टमाइजेशन आपको आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ नीचे दिया हुआ है NPM वगैरह, तो ये NPM का यूज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग भी फ्रंट एंड डेवलपर नहीं है, डिज़ाइनर है, ठीक है। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग नोड पैकेज मैनेजर का यूज़ करते हैं काम करने के लिए। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है ना, वो है 5.3.3, और इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, अगर हम लोग यहाँ से जाके देखते हैं ऑल वर्जन्स में जब आप आओगे, तो ये वर्जन 1 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मार्केट में जो ये अवेलेबल हुआ वो 2 से अवेलेबल हुआ जाके, क्योंकि 1 और 2 पर जो काम किया वो सिर्फ ट्विटर ने अपने लिए किया, ठीक है। तो ये जो 3 हम लोग देख रहे हैं, ये मान के चलिए आप 2013-14 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2013-14 से लेकर तक इसके इतने अपडेट्स अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हम लोग अपडेट देख रहे हैं सब 2022 से लेकर अभी तक के अपडेट है, ठीक है। तो इसका ये जो वर्जन 5 का अपडेट आया था, ये आपका 2019 के दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसका हर 6 महीने में अपडेट आता रहता है, ठीक है। तो अभी 5 की सीरीज में अपडेट चल रहा है। तो 1 से लेके 5 तक की जो जर्नी है उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है, यानी कि ऐसा समझो कि 3 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब जिसको 3 आती चलानी 4 नहीं चला सकता एकदम से, इतना बदल दिया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि 3 तक का दौर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2013-14 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2013-14 के बाद में W3C ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, उन्होंने टर्म्स बदल दिए कि ये नहीं है, ऐसे नहीं, इस पर चलाओ, ऐसा नहीं, ये करो, जैसे फ्लैक्स, ग्रिड, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। सो ये जो 4 और 5 है पूरा ग्रिड और फ्लैक्स पे लिखा गया है, ठीक है। यानी कि हम लोग 1 से लेकर अगर 3 तक की बात करें तो 1 और 2 चलते थे जावास्क्रिप्ट पे, 3 और चला था, सॉरी 3 था आपका jQuery पर, और 4 और 5 जो है आपके वो आपके वनीला पर चलते हैं, ठीक है, वनीला JS। तो ये जावास्क्रिप्ट की है, जिस पे चलती है, ठीक है। तो देख रहे हो इसमें क्या jQuery मिक्स है पहले से, ठीक है। चलिए तो डॉक्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर आप देखेंगे बूटस्ट्रैप इज पावरफुल फीचर पैक फ्रंट एंड टूल किट, बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन इन मिनट्स। अब प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग कोई OTT की वेबसाइट बनाने का
जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, ओनली HTML CSS एक ड्राफ्ट किया हमने इसको, प्लस रेस्पॉन्सिव हमने कर रखा है इसको कि भाई अगर मोबाइल मोड में जाएंगे तो चीज़ें बढ़िया से दिख रही हैं कि नहीं, है ना। ऊपर वाला हमारा स्क्रॉलिंग वाला पार्ट है, यानी कि जब आप मोबाइल में होगे तो स्वाइप करके इसको लेफ्ट राइट लेके जा सकते हो। हाँ, और ये आपका टैबलेट मोड के अंदर है, तो सब बढ़िया आ रहा है ना। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग से ही पूरा सजाने में लग जाते हैं, वो सब काम बात का है। पहले बेस रेडी करो, फिर उसके अंदर डेटा डालो। तो यहाँ पर इसका मतलब समझ आया कि प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन मतलब क्या है कि भाई आपने किसी को इतना बता दिया, सामने वाले बंदे को क्लियर हो गया करना क्या, इसमें फोटो तो लगानी देनी है, उसमें लगा देंगे। चलिए तो ये सब काम इसके अंदर ज़्यादा देर के नहीं है, आप बहुत क्विकली फटाफट से कर सकते हो। सो क्विक स्टार्ट की अगर हम लोग बात करें तो गेट स्टार्टेड बाय इंक्लूडिंग बूटस्ट्रैप प्रोडक्शन रेडी CSS एंड जावास्क्रिप्ट वाया CDN। CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। और CDN के साथ जब हम लोग काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके PC में नेट इनेबल हो। अगर आपका नेट नहीं चल रहा होगा तो आपकी चीज़ें काम नहीं करेंगी। सो CSS एंड जावास्क्रिप्ट वाया CDN विदाउट द नीड फॉर एनी बिल्ड स्टेप्स, सी इट इन प्रैक्टिस विद दिस बूटस्ट्रैप कोडपेन डेमो। तो अगर आप यहाँ जाओगे तो बूटस्ट्रैप के कोडपेन के प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे और आप यहाँ जाके देख सकते हैं, इसका आउटपुट वगैरह आपको सब दिखाई दे जाएगा। देखो यहाँ गया इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर इसको इतने पार्ट को बनाने के लिए कोई हम लोग CSS या JS नहीं देते हैं, डायरेक्टली हमारा काम होता है। तो ये बटन के पास लुक एंड फील कैसा है, तो ये क्या है बेसिकली लुक एंड फील आपका बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से आ रहा है। तो कैसे आता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे। तो प्रिपरेशन क्या है, क्रिएट अ न्यू index.html फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट द मेटा नेम व्यूपोर्ट। व्यूपोर्ट का रोल आपको पता ही, मीडिया क्वेरी चलाना जानते हो कि भाई अगर ये नहीं होगा तो कंटेंट जूम आउट हो जाएगा, और अगर होगा तो कंटेंट आपका रिस्पॉन्सिव होकर ढंग से दिखाई देगा आपको। सो मेटा नेम व्यूपोर्ट टैग एज वेल फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटा नेम व्यूपोर्ट कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0 मतलब 100% रहे। तो इतना पार्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो VS कोड है इसका बॉयलर प्लेट बाय डिफॉल्ट इतना आपको दे देता है ना। नया हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दो चीज़ें ऐड करनी है, एक आपकी CDN फॉर CSS और दूसरा CDN रहेगा फॉर JS, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ से लिंक या तो कॉपी करके डाल लें 1 by 1, या फिर आप यहाँ से इस बॉयलर प्लेट को उठा के आप यहाँ पर ला के चेंजेस वगैरह कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लिया हमने इसको। अब जब आप इस तरह से इसको डिफाइन कर लेंगे तो देखिए कि अगर हम लोग इसको जाके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो हमारा टाइपोग्राफी जो है वो डिफरेंट आना चाहिए, फॉन्ट चेंज आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ से बूटस्ट्रैप को हटा देते हैं आपका देखो टाइपोग्राफी चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको बस इतना करना है, एक हेड में और एक बॉडी के एंड में। बॉडी के एंड में हमने क्या डाला है, जावास्क्रिप्ट। क्यों डालते हैं एंड में, मान लो कोड में कहीं कोई एरर रह गया तो मेरा डोम लोड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा पेज की मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है वहाँ पर, है ना। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पॉपर एंड आर JS सेपरेटली इफ यू डोंट प्लान टू यूज ड्रॉप डाउन popover और टूल टिप्स, सेव सम किलोबाइट्स बाय नॉट इंक्लूडिंग पॉपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी जो बूटस्ट्रैप फाइल हमने भी ऐड की है, दिस इज अ बंडल फाइल। बंडल फाइल के अंदर क्या होता है, बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट और आपकी ड्रॉप डाउन पॉपओवर टूल टिप्स, ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है बंडल में जो हम ऊपर देख रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को नए बार में ड्रॉप डाउन चाहिए ही नहीं, या मेरे को कहीं पर कोई पॉपअप नहीं खोलना है, ठीक है, या टूल टिप नहीं चलाना है, तो आप इसको मत लगाइए, आप इसको लगाइए। इससे क्या होगा, आपका पेज और लाइट वेट हो जाएगा। समझ गए। थर्ड, हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर जो मैं यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ओपन द पेज इन योर ब्राउजर ऑफ योर चॉइस टू सी योर बूटस्ट्रैप्ड पेज। नाउ यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग विद बूटस्ट्रैप बाय क्रिएटिंग योर ओन लेआउट, adding dozens of components and utilize our official examples। तो अगर हमारे पेज में ये हेलो वर्ल्ड का टाइपोग्राफी डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स कि बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप अपना जो भी इसमें बनाना चाहते हैं चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका। यहाँ पर कस्टमाइजेशन है, यहाँ पर लेआउट से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पर कंटेंट से रिलेटेड है, यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड है, और ये सारे इनके कंपोनेंट्स हैं।
तो UI UX के अंदर जितने कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। एक तो हम लोग उसको बोलते हैं कंपोनेंट, जो हम लोग कुछ कस्टम बिहेवियर वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। बट ये भी आपके कंपोनेंट्स ही हैं, यानी कि आपको इस तरह का कुछ अगर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे कोड कॉपी पेस्ट, अपना डेटा डालो, काम खत्म। अब एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं CDN लिंक। ध्यान रखना, CDN स्टैंड करता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और आपने सबसे ज़्यादा इसी पर ही बिलीव करना है, जेसन डिलीवर जो है आपका। अगर आप कोई और कहीं से ले आते हो तो गारंटी नहीं कि कल को किसी ने होस्टिंग बंद कर दी उस लिंक की, तो आपकी वेबसाइट में भी बंद हो जाएगा। सो हमने ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही लगाने हैं CDN। अब CDN क्यों लगाना चाहिए, ऑफलाइन हम लोग डाउनलोड करके क्यों ना लगाएं इसको। देखो CDN अगर आप लगाओगे ना तो आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट अपने कंप्यूटर में पहली बार रिक्वेस्ट करते हैं तो कैशे बनती है, कैशे स्टोर हो जाएगी आपके लोकल स्टोरेज के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप वेबसाइट रिक्वेस्ट करोगे तो आपका जावास्क्रिप्ट और CSS का लोड कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि वो मेमोरी में आपके पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए हमें CDN का इस्तेमाल करना है। अब मान लो आपने कैशे की जगह पर आपने खुद की अपनी CSS और JS होस्ट करी है, तो हर बार वो रिक्वेस्ट होगी और हर बार उसको लोड होने में टाइम लगेगा, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो इसलिए आज की डेट में ज़्यादातर वेबसाइट के अंदर हम लोग जो भी CSS या JS देखते हैं वो एक लिंक के फॉर्म में आ रही होती है किसी सर्वर से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो दिया हुआ है कि CSS का अगर आपने खुद से लिख के लिंक लगाना तो ये रहा, JS का लगाना तो ये रहा, और अगर आपको लिखा लिखाया चाहिए तो ये पूरा स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर CSS टैग और JS टैग यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रीड अ बिट मोर अबाउट सम इम्पोर्टेंट ग्लोबल एनवायरमेंटिंग सेटिंग्स दैट बूटस्ट्रैप यूटिलाइज। रीड अबाउट व्हाट्स इंक्लूड इन बूटस्ट्रैप इन आवर कंटेंट सेक्शन एंड द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट दैट रिक्वायर्स जावास्क्रिप्ट बिलो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें JS आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। और हम अननेसेसरी पता है नहीं, हमें ये पता है कि भाई बूटस्ट्रैप चलाने के लिए दोनों चीज़ें लगानी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो कि भाई मेरे को खाली अगर डिज़ाइन कुछ करना है, जैसे मेरा हेलो वर्ड यहाँ लिखा है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो आपका हेलो वर्ड ऐसा थोड़ा है कि कुछ और बन जाएगा, तब भी आपका आउटपुट वही आएगा। देखो जाके कोई चेंज आया क्या, नहीं आया ना। तो बूटस्ट्रैप कहाँ चाहिए, जैसे मान लो आपने क्राउजल लगा रखा है पेज के अंदर, तो उसको ट्रिगर पे चलाने के लिए चाहिए होगा ना, तो वहाँ आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। या जैसे हमने नैब बार बनाया था, आपका वो कलेप्स होगा, तो आपको पता है टॉगलिंग कराने के लिए JS लगती है, तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखो कि कहाँ चाहिए, कहाँ हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ नहीं है उस पेज में मत लगाओ, आपका काम और फास्ट चलेगा। नेक्स्ट, नीड अ लिटिल मोर पावर, कंसिडर बिल्डिंग विद बूटस्ट्रैप बाय इंक्लूडिंग द सोर्स फाइल वाया पैकेज मैनेजर। अगर हम लोग उसमें काम करते हैं डेवलपमेंट फेज में, लुकिंग टू यूज बूटस्ट्रैप एज अ मॉड्यूल विद स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, प्लीज रेफर टू आर यूजिंग बूटस्ट्रैप एज अ मॉड्यूल सेक्शन। अब ये मॉड्यूल का काम क्या होता है, देखो मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपने अपनी अलग अलग फाइल्स बना के रख ली है। जैसे मेरे पास 10 फंक्शन है, अब 10 फंक्शन जो है हमने एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिख के डाल दिए .js में, xyz.js हमारे पास फाइल है, ऐसे इमेजिन करो उसके अंदर 10 फंक्शन है। अब 10 फंक्शन एक साथ तो चलेंगे नहीं, 10 का काम क्या होगा कि जब आप कुछ रिक्वेस्ट करोगे तभी तो चलेगा। अब एक फाइल में 10 फंक्शन रख के जब आप लेके आ रहे हो और आपको उसमें से किसी एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, फाइल तो पूरी लोड करा रहे हो ना, तो यानी साइज तो पूरे का कंसिडर होगा। मॉड्यूल आपके लिए क्या काम करता है कि आप 10 फंक्शन की 10 अलग फाइलें बनाओ, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फंक्शन तुम्हें चाहिए उसको रिक्वेस्ट कर लो, तो सिर्फ उस फंक्शन का लोड कंसिडर होगा पेज में, बाकी का नहीं होगा, समझ गए ना। तो हम लोग जो मोबाइल में फ्लिपकार्ट वगैरह चलाते हैं ना, तो वो इतना फास्ट इतना स्मूथ क्यों चल रहा होता है। हम सोचते हैं मेरे पास पूरा फ्लिपकार्ट है, नहीं है, जितना स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही फ्लिपकार्ट है तुम्हारे पास। क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना कि मेरे को फ़ोन देखना है, तो फ़ोन का डेटा आता है, उसके अलावा तुम्हारे फ़ोन में वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ नहीं है। जब तुम वॉशिंग मशीन पे क्लिक करो तो वॉशिंग मशीन का डेटा सर्वर से आएगा। तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन इतने लाइट वेट चलते हैं। नहीं तो सोचो उनके पास ट्रिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और अगर सारा डेटा तुम्हारे फ़ोन में दे दे तो तुम कैसे देखोगे नहीं चल पाएगा ना। तो जितना रिक्वेस्ट करते हो उतना डेटा आपको दे दिया जाता है आपके रिक्वेस्ट। तो जो मोबाइल ऐप्स होते हैं ना, वो एक तरह के क्या है, फ्रेमवर्क है, काइंड ऑफ प्लेयर की तरह काम करते हैं, जो मांगोगे वो मिल जाएगा बस, ठीक है। नहीं तो सोचो 20-25 MB का जो फ्लिपकार्ट आप डाउनलोड करते हो वो कैसा आएगा, कम से कम 200-300 GB, फिर तो फ़ोन ही बंदा खरीदता रहेगा 1 TB वाला।
JS के कंपोनेंट्स कौन कौन से, जरा एक नजर उस पर डालते हैं फटाफट। तो क्यूरियस विच कंपोनेंट एक्सप्लिसिटली रिक्वायर आर जावास्क्रिप्ट एंड पॉपर इफ यू आर एट ऑल अनश्योर अबाउट द जनरल पेज स्ट्रक्चर। पॉपर कुछ नहीं है, पॉपर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो चीज़ पॉप होके खुलती है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर माउस लेके गया और यहाँ पर ये रिलोड दिस पेज आया, ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में पॉप होगा, लाइक टॉप में होगा, बॉटम होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा। तो यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, दिस इज अ पॉप ओवर और दिस इज अ टूल टिप। तो आप यहाँ पर जाते हैं, क्लिक किया, ये खुला, आपको टॉप में खोलना है, बॉटम में खोलना है, राइट में खोलना है, जिधर मर्जी खोलना है। तो ये वो आपका पॉप ओवर, दिस इज अ टूल टिप। ये भी सम सॉर्ट ऑफ कुछ वैसा ही है ना, ये होवर पे चलती है। और एक होता है आपका ड्रॉप डाउन, जैसे कि ये। तो ये चीज़ों के लिए आपको पॉपर चाहिए होता है, बस इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए आपको नहीं चाहिए पॉपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अगर हम लोग अलर्ट बना रहे हैं पेज के अंदर, तब हमें जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप टॉगलिंग वगैरह के बटन बना रहे हैं तब आपको रिक्वायरमेंट आएगी। क्राउजल अगर आप बना रहे हैं तब आपको चाहिए। कुछ आप कलेप्सिंग कर रहे हैं तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ड्रॉप डाउन बना रहे हैं तब आपको जावास्क्रिप्ट प्लस पॉपर दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं खाली पॉपर लगा दिया काम हो जाएगा, दोनों, ठीक है। मॉडल्स फॉर डिस्प्लेइंग पोजिशनिंग एंड स्क्रॉल बिहेवियर, तब आपको जेएस की रिक्वायरमेंट होगी। नैप बार के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। ऑफ कैनवस के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। नैप्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट आएगी। ऑफ कैनवसेस फॉर डिस्प्लेइंग पोजिशनिंग एंड स्क्रॉल बिहेवियर। स्क्रॉल स्पाई के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट आएगा। टोस्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट आएगा। टूल टिप एंड पॉपओवर्स के लिए आपको पॉपर की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो ऑल्सो रिक्वायर लिखा है ना, तो यानी कि बेस जेएस प्लस पॉपओवर दोनों की मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट, तो पॉपर लगेगा उस केस में। अगर ये काम नहीं है तो फिर आपका सिंपल जावास्क्रिप्ट से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी क्या है, किस तरह से काम करती है। Important globals, Bootstrap employ a handful of important global style and settings, all of which are almost exclusively geared towards the normalization of cross-browser style. Let's dive in. So, Bootstrap को जो लिखा गया मॉडर्न, जो हमारा VS5 में लोग चला रहे हैं, ये किसी भी वेब ब्राउजर में चलाओ, सब में सक्सेसफुली वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चल रहा है उसमें कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, HTML5 का डॉक टाइप। Bootstrap require the use of the HTML5 डॉक टाइप. Without it you will see some funky and incomplete styling. रेंडर नहीं होगा सही से, क्योंकि ब्राउजर समझ रहे आप 4 की बात कर रहे हो और Bootstrap 5 में भेज रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डॉक टाइप और HTML लैंग्वेज इंग्लिश, दिस इज मैंडेटरी। तो यानी कि अगर आप मान लो कि कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जैसे राइट टू लेफ्ट वाली, तो आप देखोगे आपका ये लैंग्वेज टाइप जो को बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ आते हैं, बूटस्ट्रैप ने हमें कुछ एग्जांपल्स बना के दिए हुए हैं। अब लेट्स से हम ये देख रहे हैं अरेबिक लैंग्वेज है ये, ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं कोड के अंदर। आप यहाँ पर अगर देखोगे क्या लिखा रहा है लैंग्वेज में, अरेबिक। डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, है ना, RTL। तो मैंने आपको एक टैग पढ़ा था ना, वीडियो बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट, तो उसमें हमने RTL पढ़ा था, डायरेक्शन इक्वल टू, तो मिरर हो जाता है टेक्स्ट हमारा। तो जब हम लोग कोई वेबसाइट ऐसी बनाते हैं जो गल्फ कंट्री के लिए है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ से पढ़ेंगे इधर खत्म हो रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे इधर खत्म हो रहा है, तो यानी कि उल्टा हो जाता है सब कुछ। अब अगर उसको आप इंडिया में देख रहे हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें इसका एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आइए, ये हमारे यहाँ का चेकआउट है और ये उनके यहाँ का चेकआउट है। सो हमारे यहाँ इधर से चल रहा है, इनकी इधर से चलता है, उधर खत्म होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर कि कोई बुक भी होगी ना तो पीछे से पढ़ते हैं आगे खत्म करते हैं, ठीक है। ऐसा ही है सिस्टम। तो हम लोग कई बार सोच रहे होते हैं भी ये राइट टू लेफ्ट कहाँ यूज़ होगा, मिरर कहाँ पर यूज़ होगा, तो ये उनके यहाँ के लिए होता है। देखो CV भी यहाँ डलेगा, हमारा CV भी यहाँ डलता है इधर, है ना। तो भाई वो लोग तुम्हारी वेबसाइट चला सकते, तुम उनकी नहीं चला सकते, इसलिए क्योंकि वो दोनों तरफ से जानते हैं। हम तो इसको देख के वजह से कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए फिर ट्रांसलेटर होते हैं, आप जाके अपने पेज को ट्रांसलेट करके इजीली चेंज कर लो, ठीक है। तो सब उल्टा हो जाएगा
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर हमारा थीम वाला भी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये भी आपका इधर ही आएगा नीचे, जगह बदल जाएगी, उधर नहीं होगा। अगर स्क्रॉल टू टॉप लगाओगे वो भी इधर आएगा, क्योंकि उनके हिसाब से अगर जब वेबसाइट बनती है तो एडवर्टाइजिंग यूआई यूएक्स के प्रिंसिपल सब बदलते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं स्पेसिफिक अंडरलाइन कर रहा हूँ उस चीज़ को, ध्यान रखना। क्योंकि हम ये सोचें कि भाई हम सब कुछ इधर चलाएंगे, नहीं, ये यूएस यूके बेस्ड जो आपके कीवर्ड जहाँ फॉलो होते हैं वहाँ पर इधर का चलता है, बाकी में फिर इधर से लो। हाँ कीवर्ड ऐसा नहीं होता ना, बहुत कुछ बदलना पड़ता है। चलो दूसरा हमने देखा यहाँ पर व्यू पोर्ट मेटा। तो व्यू पोर्ट मेटा जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसमें व्यू पोर्ट अपना आता है, तो ये बहुत ज़रूरी और मैंडेटरी स्टेप है। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट रेंडर ही नहीं होगा सही से, यानी कि मोबाइल में काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है आपका ये मोबाइल फर्स्ट है, यानी कि जब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करोगे तो मोबाइल मोड ऑन करके वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे और डेस्कटॉप पर लाके एंड करेंगे। ये नहीं कि मैं डेस्कटॉप से बनाऊंगा और मोबाइल पे लाके खत्म करूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, बन तो जाएगा लेकिन आप CSS ज़्यादा लिखोगे, और मोबाइल से अगर डेस्कटॉप की तरफ चलोगे तो CSS कम लिखी जाएगी, ठीक है। तो जितने भी रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क लिखे गए वो सब क्या है, मोबाइल फर्स्ट। तो यानी कि जब मैं यहाँ पर वेबसाइट बना रहा हूँ ना, तो मोबाइल का लॉक लगा लेना चाहिए पहले। यहाँ से शुरू करो टैबलेट, टैबलेट से शुरू करो डेस्कटॉप की तरफ, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच है। अगर आप प्रो हो जाते हो, ठीक है, तो आप डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ चलाओ, मोबाइल से डेस्कटॉप चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो एक चीज़ को करने के लिए 4 क्लास लगाते हैं, जबकि वो काम 2 क्लास में हो सकता था। और सीधी सी बात है, जितना CSS आप डालोगे डोम पर उतना आपका प्रोजेक्ट स्लो डाउन होता जाएगा, ठीक है। कितना कर लो, कोई फायदा थोड़ी ना है। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल क्या है, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो क्या आप 2 दिन का खाना खा लोगे? नहीं खा सकते ना। आप वही खाओगे जो तुम्हारी एक टाइम की डाइट है। हाथ मार के तुम 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा पेट हैवी हो जाएगा, तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। सेम वैसा ही है कि मेरे को प्रोजेक्ट में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है ना, उतना ही डेटा लेके आओ, उससे एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा लेके मत आओ। देखो गूगल अपने पेज पर क्या खोलता है, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। देख फ्रंट एंड की तरफ से अगर देखा जाए तो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका यूज़र भटके। अभी उन्होंने पिछले 2 महीने में ये चालू करा कि चारों तरफ कंट्रोल लगा दिए, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब में। पहले क्या था, ये खाली होता था 2 महीने पहले अगर देखोगे ना, ये साइड ब्लैंक होता था इनका, लेकिन हमारा ध्यान कभी जाता नहीं, क्योंकि आप डेली गूगल चला लेकिन देखा नहीं कभी। ऐसे है ना, नोटिस नहीं किया होगा। कौन सा लाइन? ये वाला? अच्छा ये इधर की बात कर रहे हैं, ये तो इधर ही रहता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तुमने देखा ही नहीं होगा, ये 2 महीने से आ रहा है पिछले, ये 2 महीने से आ रहा है पिछले, ठीक है। तो चलो अब जरा इसका देखो यहाँ पर। अच्छा कितने लाइन की कोडिंग की होगी इन्होंने? अगर आप ऐसे कंट्रोल U करोगे तो इनका कोड है 111 लाइन का, ठीक है। अब ये कम से कम 6500 लाइन का कोड होगा। मैं आइडिया ले रहा हूँ, मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे इनकी इससे पता चल रहा है। ये देख रहे हो, ये जो है नीचे। अच्छा इधर आओ, दिखाता हूँ कुछ। ये अपना नहीं है ना, ऐसा बंद कर दो। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं डेमो के नाम से। चलो यहाँ डालते हैं, कितना आ गया, 6520। कितनी लाइन का कोड है, ठीक है। तो भाई उन्होंने ऐसे सजा के क्यों नहीं लिखा कि भाई अच्छा लगता है ना, 6000 लाइन का भाई मैंने कोड लिखा है। कुछ पॉइंट तो होगा ना इसके पीछे। देखो एक लाइन में खाली बॉडी टैग लिखा हुआ है और एक लाइन में तुमने पूरी HTML कोडिंग कर रखी है। ध्यान देना मेरी इस बात पर कि एक लाइन को रेंडर होने में उतना टाइम लगता है जितना एक कैरेक्टर को पढ़ने में लगता है। इसलिए बड़ी बड़ी जो दिग्गज साइट है ना, वो एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना पसंद करती है,
चलेंगे, ना कि वो अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो इन्होंने पूरा का पूरा कोड जो है वो इस तरह से चलाया हुआ है, इसीलिए लंबा लिखा हुआ है। इसलिए लंबे लिखे जाते हैं। सभी वेबसाइट में जाओगे ना, आपको लंबे लंबे कोड मिलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट ले लो एग्जाम्पल के लिए, अभी तो जब से रिएक्ट में अपडेट करा पता नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। देखो ये रहा, अब यहाँ देखोगे आप तो एक ही लाइन में चल रहा है सारा कोड, लेकिन बहुत लंबा स्क्रॉल हो रहा है भाई। हाँ अरे इसका तो बहुत बड़ा है, यहाँ है और भी होगा इसका। जरा एक बार कॉपी कर लेते हैं। और ये कितना है, 6520। ठीक है, अभी सही होने दो, सही होने दो, सही होने दो। ये रिएक्ट है तो रेंडर नहीं करवाएगा इसको। ये सारा देख रहे स्क्रिप्टिंग चल रही है, सब स्क्रिप्ट है ये, कोई एचटीएमएल नहीं है इसमें। ये रिएक्ट है, जीएस ये सारे इसके वेरिएबल चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अरे भर भर के हैं भाई इसमें। ऐसे अमेज़न पे नज़र डालो, उड़ाओ यहाँ से कोड, क्या दिख रहा है? ठीक है, लंबा कोड चल रहा है ना, इसका ही पकड़ लो यहाँ से, डेमो देख रहे हो। वीएस कोड को कंट्रोल करने में टाइम लग रहा है। 2310 लाइन का सिंपल सा कोड है, लास्ट में उन्होंने म्यू कर दिया इसका, पर्पसली डाला हुआ उन्होंने। ठीक है, 9218 लाइन का कोड है इनका लैंडिंग पेज। उसको पता था कि कोई क्लास में पक्का कोई कोड ही कॉपी करेगा, इसलिए वही लिखते था लास्ट में। इसको रन करके रिजल्ट ही आएगा। इसका कुछ नहीं आएगा, कमेंट है। तो समझ में आया? तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कंप्रेस करना सिखाया था जब HTML CSS पढ़ा रहा था। क्यों करते हैं कंप्रेस? ताकि हमारे कोड की स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, जल्दी इसके रहे। बाद हम चेंज नहीं कर सकते ना। नहीं, इसलिए 2 फाइलें रखते हैं ना हमेशा। एक स्टाइल में इंदर एक मिन बना लेते हैं, एक स्टाइल बना लेते हैं, फिर से स्टाइल में चेंज करो, मिन को में उसको कंप्रेस करो, फिर लगा दो, ऐसे करते हैं। मैं तो करेंगे, मैंने भी नहीं करा कंप्रेस, मीडियम टाइम में लिखा हमने कोड। 1200 लाइन का कोड लिखा बस। तुम देखिए करा सब। ठीक है, सो यहाँ पर आप पढ़ेंगे लाइन, बूटस्ट्रैप इज डेवलप्ड मोबाइल फर्स्ट, अ स्ट्रेटजी इन विच वी ऑप्टिमाइज कोड फॉर मोबाइल डिवाइसेस फर्स्ट and then scale up components as necessary using CSS media queries to ensure proper rendering and touch zooming for all devices at the responsive viewport meta tag to your head। ठीक है, लिखा है ना पर मोबाइल फर्स्ट। तो जो बूटस्ट्रैप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। तो कल को ये ना हो कि आपको ऐसा लगे कि भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आया, या जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ये कहते हैं भाई माउस जो है वो इस पे जाने पे ड्रॉप डाउन खुल जाना चाहिए ऑटोमेटिक ना, तो ड्रॉप डाउन वगैरह को स्ट्रेटेजिकली बंद किया गया है। क्योंकि जब कोई वेबसाइट बनाओगे ना, तो डेस्कटॉप यूज़र के पास में माउस होता है, मोबाइल यूज़र के पास माउस नहीं होता, वो टच पर चलता है। तो टच यानी कि टैप टैप हो गया, यानी क्लिक, तो इसलिए ओवर को ख़त्म कर दिया गया मोबाइल के लिए। ठीक है, बॉक्स साइजिंग आपको पता है। ठीक है, इसके अंदर तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। हमारा काम है इसके अंदर बेसिकली इंटीग्रेशन करने के बाद कि किस तरह से इसका ब्रेक पॉइंट वगैरह जो होता है वो काम करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप देखेंगे एक ऑप्शन अवेलेबल है डाउनलोड। डाउनलोड में क्या है कि अगर आपको लगता है मेरे पास नेट हर वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप डाउनलोड भी करके चला सकते हो, लेकिन जब लाइव लेके जाएंगे प्रोजेक्ट को तो आपने CDN से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, डाउनलोड बूटस्ट्रैप टू गेट द कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट सोर्स कोड और इंक्लूड इट विद योर फेवरेट पैकेज मैनेजर लाइक npm रूबी जेम्स एंड मोर। रूबी जेम्स क्या होता है आपका, उसके लिए चलता है बेसिकली, जो हम लोग बनाते हैं ना रेस्पबेरी वगैरह के लिए जो कोड करते हैं उसमें चलता है। तो कितने काफी बड़ा होगा इसका, अगर हम पैकेज डाउनलोड करें? क्या पैकेज काफी बड़ा होगा। ना बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा। मुझे लगा कि ना, ना। काफी बड़ा है। टेक्स्ट फॉर्म में है ना, तो लेकिन इसकी CSS तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लाइन की लिखी गई है।
तो यहाँ पर आप देखिए compiled CSS and JS download ready to use compiled code for Bootstrap version 5.3.3 to easily drop into your project, which includes compiled and minified CSS bundle and compiled and minified JavaScript plugins. तो यानी कि compiled और minified मतलब कि आपको normal फाइल और उसकी compressed फाइल दोनों मिल रही है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो डाउनलोड करने से पहले हम लोग CSS फाइल कंपैरिजन पे जाते हैं। तो जब आप CSS डाउनलोड करो तो इतनी सारी फाइलें मिलेंगी, ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन लगाया तो हमने तो एक ही फाइल लगाई, तो इन सब का क्या मतलब है। तो बूटस्ट्रैप को मार्केट में लोगों ने बदनाम किया भी बूटस्ट्रैप बहुत है, बहुत दिल मिलेगी, हम ही चला रहे हो, हमें तुम बोल रहे हम हैवी हैं। तो उसने क्या बोला कि भाई एक काम करो, जिसको जितना ज़रूरत है मेरे से उतना ले लो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग मॉड्यूल की बात करेंगे ना, सेम वैसे इन्होंने इसको CSS को भी ब्रेक कर दिया। भाई हो सकता है किसी को बूटस्ट्रैप का सिर्फ ग्रिड स्ट्रक्चर चाहिए। ग्रिड स्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या है, रो कॉलम्स। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे से सिर्फ और सिर्फ ग्रिड CSS ले लो, समझ गए। किसी को लगता है कि मेरे को दुबई के लिए ग्रिड स्ट्रक्चर चाहिए तो मेरे से राइट टू लेफ्ट का ले लो, ठीक है। किसी को लगता है मेरे को सिर्फ रिबूट वाला CSS चाहिए तो रिबूट का ले लो। रिबूट में क्या आता है, कंट्रोल्स आते हैं, आपकी यूटिलिटीज़ का कंट्रोल चाहिए तो यूटिलिटीज़ का ले लो, और किसी को अगर पूरा चाहिए तो पूरा ले लो। इसी तरह से उन्होंने JS का दिया। अब देखो नीचे ने टेबल बनाई है किस में क्या आता है क्या नहीं आता। तो आप देखोगे अगर आप bootstrap.css लेते हो तो इसमें लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट, यूटिलिटी सब कुछ है। आपने लिया ग्रिड तो इसमें सिर्फ ग्रिड आएगा और फ्लैक्स की यूटिलिटीज आएंगी, ठीक है, ग्रिड और फ्लैक्स होता है। अगर आपने यूटिलिटीज लिया तो सिर्फ यूटिलिटीज आएंगे, यानी कि फ्लैक्स और ग्रिड के कंट्रोल आएंगे, बाकी कोई कंट्रोल नहीं होगा। और अगर आपने रिबूट लिया तो ओनली कंटेंट आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा उसके अंदर। तो यानी कि अब क्या बन गया, ये हाईली ऑप्टिमाइज हो गया, जिसको जो चाहिए वो ले लो, ठीक है, इस तरह से। ऐसे इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई। जावास्क्रिप्ट में इन्होंने दो फाइलें बनाई, एक बंडल में दोनों चीज़ें, यानी कि JS प्लस पॉपर, और एक है JS जिसमें पॉपर नहीं मिलता आपको। इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हर चीज़ की आपको 3 फाइलें मिलेंगी, जैसे कि bootstrap grid.css .map, एक क्या है min, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैप वाली क्या है, वेरिएबल फाइल्स होती हैं जो सैस और लैस में चलती है ना, सैस सास लैस 3 होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये जब हम लोग बहुत बड़े स्केलेबल प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि CSS जो है ना, जो अभी तक आपने यूज़ किए, ये डिज़ाइनिंग के लिए अच्छी है। अगर हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। जैसे आपने नाम सुना ना, एक चल रही मार्केट टेलविंड, है ना, टेलविंड CSS। बूटस्ट्रैप भी कुछ ऐसे ही है, आप यहाँ पर कोड करते हो, यहाँ पर चीज़ें बनती जाती हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी इसके लिए ब्राउज़र में, वो इसी से देखी थी, लड़की के डेवलपर। ये मैंने देखी है इसके ऊपर, मतलब सीधा क्लास लगाते जाओ ऑटोमेटिकली। बूटस्ट्रैप तुम भी यही करोगे। साइड बाय साइड हाँ, मैंने उसके लिए देखी थी ना, जब मैं ब्राउज़र ट्राई कर रहा था, तो मैंने एक स्लाइड शो के लिए देखी थी, एक लड़की का यूट्यूब चैनल था डेवलपर की, तो वो यही कर रही थी। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, खाली क्लास लिखो, ये CSS लिख कर रही है, खाली क्लास दे रही है ना। तो क्लास क्या है ना, सब लिखी जा चुकी है पहले से, बस आपको क्लास का नाम याद करना है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर में आपको सारी क्लास याद करनी पड़ेगी। जरूरत जितना लिखोगे उतना ही तो आएगा ना। ध्यान रखना कि पूरी दुनिया में, जैसे ये टेलविंड है, टेलविंड चलता है वेब एप्स बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप से हम लोग नहीं बना सकते, बनता उससे भी है, लेकिन टेलविंड थोड़ा नया आ गया। अब ये फ्री नहीं है, टेलविंड में लिमिटेड चीज़ें आप चला सकते हो। अच्छी चीज़ चलाने के लिए पैसा मांगता है कि भैया खरीदो। तो क्या बचा हमारे पास, बूटस्ट्रैप। तो भैया उसी में महारथी बनो, जिस कंपनी में होगा तो अपने आप तुम इसको चला लोगे, क्योंकि किसको क्या करना है। हाँ सब खरीदते हैं। तो यहाँ देख रहे हो, जैसे ये ई-कॉमर्स वाला जो आप ये देख रहे हैं, सब इस तरह का सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना इस तरह के अलग अलग बना के अपना डाला हुआ है। ये फंक्शनल नहीं है, इस पर कोड मिला चला है। अच्छा, पहले से लिखी हुई है भाई,
ये जैसे राउंडेड एलजी है ना, तो राउंडेड एलजी की नाम से क्लास पहले से बनी हुई है। आपको राउंडेड एलजी लिखना तो राउंडेड एलजी हो जाएगा। कि अभी तुम बूटस्ट्रैप चलाओगे यही है सेम सब कुछ आपका दिखाने वाला। सब कुछ लिखा हुआ है भाई। एक महीना है इसका। तुम मुझे अभी बोलोगे अभी क्या हो रहा है, 1:09 हो रहे हैं, मैं तुम्हें फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट्स का पूरा पेज बना के दिखा सकता हूँ। दिखा देता हूँ, लेकिन अभी समझ नहीं आएगा तुम्हें। पहले ग्रिड का स्ट्रक्चर समझ लो। अरे बेसिक से स्टार्ट करें। हाँ, नहीं बहुत जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। देखो जैसे अब हम एक्सपर्ट आदमी हैं, हम जाके लिखेंगे जी VS5 लो जी कोड बन गया, चलो यहाँ चलते हैं। और नहीं तो क्या, हमने लिखा डॉट कंटेनर, ये अपना कंटेनर बन गया, डॉट रो बन गई, डॉट कॉलम बन गया, सब लिखते जाओ धड़ाधड़। तो तुम्हें याद होने चाहिए किसका क्लास का नाम क्या है। तो क्लास इसमें 20,000 है, क्लास है इतनी। ऑब्वियसली इतना बड़ा है बनाया कुछ तो खतरनाक। समझ गया ना। सबके लिए सब कुछ लिखा तो भाई मुझे इतना आने के बाद ही मुझे जाके सीएसएस देखनी पड़ती कई बार कि किसकी सीएसएस क्या है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो देखो जैसे मैंने कमांड चलाई, देखो पॉपर भी आ गया, बूटस्ट्रैप भी आ गया, ये भी आ गया, सब आ गया ना इसके अंदर अपने आप। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी तुम एकदम प्रो हो जाओगे, टेंशन मत लो। बस देखो अभी जरा फंडामेंटल। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, लेआउट। लेआउट में आपको क्या दिखता है, ब्रेक पॉइंट। तो बूटस्ट्रैप जैसे हमारा प्रोजेक्ट आया था उसमें 3 ही ब्रेक पॉइंट थे, है ना, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। अब यहाँ पर आप देखोगे इनका 6 ब्रेक पॉइंट है टोटल। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1400 पिक्सल से ऊपर ये चलता है, 1200 पिक्सल्स के ऊपर ये चलेगा, 992 पिक्सल्स के ऊपर LG चलेगा। तो ये SM, MD, LG, XL, XXL ये प्रीफिक्स है। यानी कि आपको ये लिख दिया तो वहाँ पर XXL हो गया, आपने लिख दिया XL तो XL हो गया। जैसे भी आप उसमें देखते हैं टेलविंड के अंदर, है ना, वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पर इनकी सारी मीडिया क्वेरी पहले से लिखी जा चुकी है, आपको कुछ नहीं करना किसी के अंदर। मीडिया क्वेरी में आप जाओगे, देखो सारे ब्रेक पॉइंट पहले से डले हुए हैं, SM, MD, LG, XL, XXL के नाम से सब कुछ पहले से सेट है इसमें। मिनिमम विड्थ के लिए भी और मैक्सिमम विड्थ के लिए भी सब सेट है। तो जरा कंटेनर का साइज समझते हैं, कंटेनर कैसे काम करता है। तो मान लो मैंने अभी जब लिखा था यहाँ पर एक कंटेनर क्लास लिखी थी, अभी जो मैंने तुम्हें लिख के दिखाया था टाइप करके। तो कंटेनर का मतलब क्या होता है कि कंटेनर जो है मैक्सिमम 1320 पिक्सल तक बड़ा हो सकता है। 1400 पिक्सल क्या है, यानी कि उसके अंदर पैडिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंटेनर में लिख लिया फ्लूइड तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, यानी कि 100% मतलब हर स्क्रीन पर 100%। इसका मतलब क्या है, सिर्फ स्मॉल से नीचे 100% होगा, बाकी सब पर ये इस साइज में चलेगा। तो जरा प्रैक्टिकल करके समझाते हैं इसको, है ना, अच्छी से समझ में आएंगी चीज़ें। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट भी रेस्पॉन्सिव यूज़ करता है लेकिन बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिव खुद की लिखी, आप भी अपनी खुद की लिखना सीख सकते हो, ठीक है। तो किया नहीं चाहिए उसका पहले। ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज पे हमें चलना पड़ता है ना। क्योंकि अब आपकी एक वेबसाइट अलग दिखे, दूसरी वेबसाइट अलग दिखे, उसको क्लियर होगी। वो क्लियर कर सकते हो, बट मैं आपको कस्टम लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, कि कस्टम हम लोग अपना खुद का रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क कैसे लिखें। तो देखो सीधा सा तरीका होता है, कोई भी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, अपने आप में क्या होगी, 100 होगी। हमें इसको 12 में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यानी कि एक कॉलम की विड्थ जो होगी वो 8.33% होगी। तो जब मैं करके इसको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या, फिग्मा में तो ग्रिड 12 का यूज करते हैं। हाँ वो सारा। हाँ तो फिग्मा अभी तो बूटस्ट्रैप से तो फॉलो कर रहा है फिग्मा के पास। अलग की वीडियो देखी थी, अलग अलग से से कैट डिजाइन सिस्टम है ना ये। अलग से कैट में नहीं देखा था ना। हाँ वो बहुत अच्छा। उसने ये बोला था, उसने कहा था 12 ग्रिड यूज करो, सबसे बेस्ट है। 12 पता क्या, जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तुम तो 12 सुनते हो, पहले चलती थी 16 ग्रिड, उससे पहले चलती थी 24 ग्रिड, ठीक है। तो मैं तो बहुत पुराना हूँ ना, तो इसलिए मैं अपने टाइम की बता, तो तुम्हारे टाइम पे आता था कम हो गई 12 रह गई सिर्फ। फिर एक स्टैंडर्ड बन गया, लोगों ना डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत आती थी कि जैसे मोबाइल में टैबलेट पे जाकर लोग क्या करते थे, वो कर देते 9 कर देते थे। तो वो सिस्टम ख़त्म करा कि भाई डेस्कटॉप पे 12, उस पर 8, उस पर 4। लेकिन बूटस्ट्रैप में कोई भी हो, सब 12 ही है। ले लो ले लो। अब जो अपने फ्रेंड्स को मैं बता जाता हूँ। अब तू समझ जाओ, चलो कुछ प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आशीष रावत। अच्छा सर, ये कंटेनर यूज करते हैं तो इनकी साइट फुल नहीं होती, जैसे Amazon प्राइम वीएसटी हाँ, ये नेटफ्लिक्स का 100% है। ये इनका कंटेनर फ्लूइड है, ये इनका कंटेनर क्लास है। अब ये इनका जो कंटेनर है, इन्होंने लिखा है कंटेनर के कोड को कि भाई ये जो है कंटेनर सिर्फ और सिर्फ 1600 पिक्सल का रहेगा, तो ये 1600 पिक्सल में चल रहा है। देखो चेक करके दिखाता हूँ। F12 रिस्पॉन्सिव को बंद कर दो और यहाँ से हम लोग इसको टारगेट करते हैं। तो देखो कॉलम ऑल्सो दिखाई दे रहे हैं, काउंट करो कितने कॉलम है, 12 कॉलम। अब जरा यहाँ पर पॉइंटर रखो, कितना रहा है 15.99.98, मतलब 1600 पिक्सल ही होगी ना, 2.2 कम है। तो इस तरह से है सिस्टम। चलो, तो अभी हम लोग सबसे पहले कंटेनर को अंडरस्टैंड करेंगे, कंटेनर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपने आना है और आप यहाँ के लिखेंगे एक क्लास विच इज डॉट कंटेनर। अब ये कंटेनर मुझे दिखाई दे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1, मैं लिख दिया बूटस्ट्रैप डेमो। टेक्स्ट सेंटर क्लास पहले से बनी है तो टेक्स्ट मिडिल में आएगा, और इसका बीजी मैं कुछ रख लेता हूँ जैसे कि लाइट। अब आप जब इसको ब्राउजर में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कंटेनर दिखाई दे रहा है लाइट कलर में। वहाँ पता चल रहा है कि चल रहा है, डार्क कर लेता हूँ। अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो देखो ये मेरी कंटेनर क्लास है, यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर लिखा है। चल, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे हमारे इस कंटेनर की विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर आप देखो 1296, पूरे को पकड़ते हैं तो कितना आ रहा है 1320। तो यानी कि बाकी इतनी क्या है, इसमें पैडिंग है ना। पैडिंग कितनी है आप यहाँ पर इसमें जाके देख पाओगे, इसके अंदर पैडिंग जो लगी है 12 पिक्सल की है, 12 पिक्सल की लेफ्ट से, 12 पिक्सल की राइट से। फिर इसमें क्या है, मार्जिन भी अवेलेबल है, कितना 8 पिक्सल का। ठीक है, चलो ये हमने बनाया। तो यहाँ पर हमें रिसीव हुई एक वैल्यू, दोबारा से देखते हैं एक बार, टोटल 1320। यहाँ पर जाके देखो क्या है, 1320 है। तो यहाँ पर इसने ये बता रहा है कि भाई अगर आपका स्क्रीन 1400 पिक्सल से बड़ा है तो 1320 पिक्सल का साइज मिलेगा आपको। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन तो फुल एचडी यानी कि 1920, तो यानी 1400 पिक्सल से तो बहुत ऊपर है ना। अब मैं अपने पेज को धीरे धीरे छोटा करूंगा। यहाँ रखते हैं। अब देखो ये है अभी अपना फुल एचडी पे ऑलमोस्ट। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखना कि जैसे ये 1300 से नीचे जाएगा तो आप देखना झटके से मेरा ये चेंज होगा। चेंज हुआ, ठीक है। जैसे इससे ऊपर जाऊंगा देखो बड़ा हो जाएगा। तो देखो यानी कि क्या बता रहा है, 1400 पिक्सल से अगर ऊपर का साइज है आपका तो 1320 आएगा। देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, 1400 पिक्सल से ऊपर का साइज होगा तो क्या आएगा 1320, और 1200 से ऊपर होगा तो 1140। तो जरा हम लोग 1200 पर आते हैं, चेंज हो गया। और नीचे चलो, और तीसरा साइज रेंडर हो गया। अब कौन सा आ गया, 960 वाला। इसके नीचे चलो 768 वाला आएगा, चला। फिर इसके नीचे चलो, अब आपका 576 वाला आपको दिखाई देगा। चलते जाओ, और एक टाइम आएगा कि ये पूरा एज टू एज टच हो जाएगा। अभी एक बार और छोटा होगा, अब ये टच हो जाएगा। हो गया टच। तो क्या समझ में आया कि मोबाइल पर ये बिल्कुल टच हो जाएगा, एज टू एज रहेगा, बाकी सभी स्क्रीन के ऊपर ये गैप मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंबल को ध्यान से देखो। अगर स्क्रीन का साइज 576 पिक्सल से नीचे रहेगा तो होगा 100, अगर 576 से ऊपर होगा तो 540, 768 से ऊपर होगा तो 720, 992 से ऊपर होगा तो 960, 1200 से ऊपर होगा तो 1140, 1400 से ऊपर होगा तो 1320। मतलब समझ आ गया। अब मान लो कि आप एक ऐसा कंटेनर चाहते हो कि जो अलग तरीके से काम करे। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर आप कंटेनर एसएम लेते हैं तो कंटेनर और एसएम में कोई डिफरेंस नहीं है। जब कोई डिफरेंस है प्रॉपर्टी में नहीं है ना। अगर आप एमडी लेते हो तो देखो डिफरेंस आ गया।
एमडी में क्या बोला उसने कि स्मॉल पे जाते 100% हो जाएगा। अगर आपने एलजी लिया तो मीडियम पर जाके 100% हो जाएगा। तो आप देखो कि कहाँ पर आपको 100% करना है, या आप मोबाइल पे 100% करना चाहते हो, टैबलेट पे आप चाहते हो कि 100% हो जाए मेरा कंटेनर, तो आपको वो क्लास को उस हिसाब से चेंज कर देना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई लार्ज पर मेरा जो टैबलेट है वो 100% हो जाए, तो क्या करें इसके लिए, हम यहाँ जाके लिख देंगे कंटेनर मीडियम पे लार्ज पे, तो हम यहाँ लिखेंगे कंटेनर डैश एलजी। अब आप डिफरेंस देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ देख रहे हो 768 जो आपका है यहाँ पर एक रेंज तक ये इतना रहेगा, और उसके बाद में फिर ये देखो रेंज अपनी चेंज करेगा, बदल गया। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, नीचे देखो जरा, यहाँ देखो ये फुल आ रहा है, और जरा यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा हुआ है लार्ज के ऊपर 100% कब तक रहेगा, 768 से ऊपर, और जब तक 992 की रेंज रहेगी। 992 से जैसे ऊपर जाएगा तो आपका 960 आएगा। तो यहाँ देखो जब हम उसको खींच के बड़ा कर रहे हैं, देखो 992 से जैसे ऊपर गया 991 हुआ, जैसे फुल स्क्रीन मीडिया वेरी काम करी ना बढ़िया से। तो आप ये देखो कहाँ पर आपको फुल स्क्रीन करना है, मोबाइल पर, टैबलेट पर, डेस्कटॉप पर, जहाँ मर्जी। तो इसी में एक क्लास आती है कंटेनर फ्लूइड, ये हमेशा इसको हर वक्त फुल स्क्रीन ही रखेगा। तो जैसे फ्लिपकार्ट का आप देखते हो नैप बार, वो हमेशा फुल स्क्रीन आता है, वो 100%। तो फ्लूइड का मतलब ये बना कि आप किसी भी साइज पर रहिए वो हमेशा 100 ही कंसिडर होगा, ठीक है, हर जगह नहीं रहता। हाँ सर, मेरे को यही पूछना है, ट्यूब लगाते हैं ऐसे कंटेनर की हाइट साइड से। देखो क्या होता है ना, वेबसाइट का जो बेस होता है, ठीक है, जैसे बेस और जो हेडर हमारा हमेशा जब भी स्टार्ट होता है वो हमेशा पूरे वेबसाइट को कवर करना चाहिए। अगर आप बीच में खाली हैंगिंग कर दोगे तो वेबसाइट अधूरी सी दिखती है, ठीक है, कि जैसे कटी हुई है वेबसाइट। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप बूटस्ट्रैप पे देखो ना, उन्होंने अंदर कंटेनर अपना 1320 में चलाया पूरा, लेकिन हेडर और फुटर अगर आप देखोगे तो उन्होंने फुल में रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा समझो जैसे ये एक तरह का ना घर है, घर के अंदर आप जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हारा जो लैंड जो आपने एक्वायर किया वो तो आपकी स्क्रीन है ना यहाँ पर, तो पूरे को कवर करना है आपने, उसके अंदर आके चाहे आप जो मर्जी खाली जगह छोड़ो। बट कोशिश ये करना चाहिए जब भी हम लोग कोई सेक्शन बनाए तो फुल विड्थ में लेके जाएं उसको, ठीक है। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है इसको हम बोलते हैं बॉक्स लेआउट, यानी कि ये बीच में चल रही है, और एक जो होती है पूरी पूरी विड्थ पर होती है उसको बोलते हैं फुल विड्थ लेआउट, ठीक है। इस तरह की साइट को हम बोलते हैं बॉक्स लेआउट, ये हमेशा बॉक्स में ही रहेगी, ठीक है, इस तरह से। देखो अगर आप पूरी वेबसाइट को फुल बना दोगे तो यूज़र को आप परेशान करोगे, यानी कि वो ऐसे चलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है आजकल में हर बंदा फुल एचडी स्क्रीन चला रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 फीट के डिस्टेंस से चला रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट के सामने हो, ना कि ऐसे लिखना पड़े, समझ गए ना। अगर आप हर जगह पर इसको चलाओगे ऐसे 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 करोगे मतलब तो परेशान हो जाएगा कि क्या करा रहे हैं हमें, ठीक है, तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, समझ गए ना। तो बॉक्स प्रेफर करना चाहिए, बीच का एक आपकी सेक्शन है तो चलता है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह। जैसे उगाओ पर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो पहला पार्ट है फुल विड्थ है, ठीक है, इसके नीचे जैसे आप आए तो क्या हो गया, बॉक्स हो गया, वेबसाइट अपडेट होगी इनकी, देखो चेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने अलग सा दिखाया तो उन्होंने बड़ा कर लिया, फिर इसके बाद इन्होंने अपना मिडिल में चलाया हुआ है, ठीक है। क्या तो ये क्या होता है ना कि जब जब इनका ऐसा कुछ टाइम आ रहा होता है ना तो ये पहले से थीम बना के रख लेते हैं, बस उस टाइम पर एक्टिवेट कर देते हैं उसको। शॉपिफाई में तो बहुत आसान होता है। सर आपने वो बना के नहीं दिलाया कि कौन सा डार्क मोड और ब्लैक मोड कैसे टॉगल होता है। नेक्स्ट लगा दिलाना, सबसे पहले वही बना दूंगा, रिमाइंडर लगा के फ़ोन पे कि क्लास में रिमाइंड कर सबसे पहले वही दिखा दूंगा। क्लास में जाते ही ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बंद कर दिया उन्होंने वहाँ से। कर दिया शुरू हाँ। छतरी खा गया। चलो
तो ये देखा हम लोगों ने बॉक्स का और फुल विड्थ का हमने मिक्स कॉम्बिनेशन देखा। तो आपका नेविगेशन अप्रोच आप देखेंगे मिडिल में है, ठीक है, नेविगेशन फुल विड्थ नहीं रखा हुआ है, अच्छा सोल्ड आउट हो गया। ठीक है। तो क्योंकि अगर ये इसको यहाँ फैला देंगे तो यहाँ पर नैप बार में स्पेस फिर खाली बचेगा। तो नैप बार भी आपका इतना होना चाहिए कि माउस की रीच में हो, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक घसीट रहा है माउस को जाने के लिए, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए मुझे अमेजोन का कोई पसंद नहीं आता नैप बार। अमेजोन को इतना बड़ा सर्च देने की जरूरत है, इतना बड़ा पैराग्राफ कौन लिखेगा यार यहाँ पर। सही में इतना बड़ा गेम इंडियन में सर्च मारा था ना, वो मैंने अपने पड़ोसी के कपड़े देखे थे, वैसा कपड़ा मुझे चाहिए। ये तो ऐसा वजह से कोई जीपीटी का प्रॉम्प्ट डाल रहा। अरे वो भी तो फिर कॉन्फ़िगर होके आ जाएगा छोटे में। तो इनकी मजबूरी जो रही, इनके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, इसके चक्कर में इन्होंने इसको बड़ा करा। हाँ, टेस्ट तो मुझे लेकिन मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता। इसको आप जब आपने बर्गर लगाना ही था, इसके बाद भी इतने डालने थे तो उधर डाल लेते। वही दो बारी डाल रखी हुई इधर भी डाल है। रखा है, इधर भी डाल रखा है। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर तुमने ऐसा कुछ लिख के डाला कि जिससे भाई साहब 100% सेल आएगी आएगी। भाई बंदे तो यहीं पर देखता है इजी टू रीच में मुझे क्या चीज़ें मिल रहा है, तो इतना लिखने की कहानी की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो फिर भी शुक्र मनाओ, नहीं तो इन्होंने तो अमेजोन का मिनी हो ही नहीं भाई साहब, दुनिया प्राइम प्राइम सबको यहीं पर इसी पे लिखा हुआ सब नेबार में घुसाया हुआ था भाई साहब। मैं कहता नेबार बनाया क्यों। डेट होता है इसको लग से साइड विजिट कर लूंगा एक बार कोई। साइड में सारे आइटम चिपका दिए थे ना। हाँ टीवी भर भर के। Amazon पे आ रहे पिक्चर देखने। हाँ, शॉपिंग साइट पे तो मैंने देखी थी मैंने देखी थी। मैंने भी नहीं देखी, लेकिन एक बार दिख गया था मेरे को मिनी टीवी यहाँ है। आज के केबीसी के शो में अपना ये स्टूडेंट आ रहा है यहाँ का, प्रीति विहार का। अच्छा क्या नाम केबीसी में आज स्टूडेंट आ रहा है इधर। कल उसका शो स्टार्ट हुआ ही था, तो तभी वो समय समाप्ति घोषणा हो गई थी। तो शूट तो हो गया होगा। हाँ शूट तो हो चुका है। जो रखा है पहले आज का हुआ है वो बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहा था केबीसी के लिए। नहीं। ये अपना स्टूडेंट अक्षय नारंग, ये मेरे स्टूडेंट है, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ के गया, अरीना से EFX वगैरह इसने किया हुआ है। नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसा लग रहा है यहाँ पर मैच्योर, इतनी एज नहीं है इसकी, काफ़ी यंग है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मतलब इसमें एनिमेशन गेमिंग VFX के अंदर। केबीसी कैसे फिर केबीसी में तो उसका बचपन से ड्रीम था कि मैं जाना है उसमें, तो हर साल ट्राई करता है। इस बार फाइनली नंबर पता ही आएगा। नहीं चलता आता करने। ये रात को 9 बजे के आसपास आता है। वो नहीं शो नहीं इनके जो वो होते हैं ऑडिशन। अच्छा उसका भी कई महीने पहले करना पड़ता है। ये बढ़िया था, रात को आता 9 बजे। वो तो मुझे ही पता है। ये तो सब जाहिर से देख रहे होते हैं। अब उधर कोई दिख गया ना करोड़ जीतता हुआ, देख सीख कुछ। एक्चुअली ना म्यूजिक भी अच्छा प्ले करता है, मैंने पियानो भी इसी से खरीदा था अपने लिए। इसकी ना जब ये VFX कर रहा था, इसको गुड़गांव में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, बट इसने ज्वाइन नहीं किया था तब कि नहीं सर अभी और कुछ बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। कहते इतने पे अभी नहीं जाना, ऐसे कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, और पढ़ना है और पढ़ना है, तो इसका अभी वही चल रहा है। स्किल्स वाली बात आ गई। आवाज़ देखते कि आज ये केबीसी में क्या सही डिसीजन लेके आता है। वो ना फ्रेंड त्यागी सर ये हमारे सर हैं। नहीं अगर मुझे डाला होता तो मेरे पास बता दिया होता कॉल करके मैंने आपको डाला हुआ है इसमें। रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही आ गया होता। हाँ फिर मैं भी दिखता, देवी और सजनों अभिनंदन दावा। कोई वीडियो आया तो अमिताभ जी अपनी दोस्त को कॉल करता है ना कि वो जो 2 ऑप्शन बताते 50-50 में, वही 2 ऑप्शन नहीं नहीं जाते हैं। अरे क्या फायदा भाई बाहर का ना। अरे पता नहीं कई बार तो केबीसी में ऐसा होता है कि निकला है सबसे पहले आपका कंटेनर या तो फ्लूइड आएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट की, जो कि फुल विड्थ जाएगा, या फिर उसके बाद आपका कंटेनर होगा, ठीक है। तो आपको कंटेनर कुछ इस तरह से लेना है और उसके अंदर आपको जो भी कंटेंट इंजेक्ट कराना है वो इंजेक्ट करा लोगे। सो यहाँ पर आप देखो नीचे रिस्पॉन्सिव कंटेनर का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। कंटेनर SM यानी कि 100% वाइड अंटिल स्मॉल ब्रेक पॉइंट, MD मीडियम तक रहेगा, LG लार्ज तक रहेगा, XL एक्स्ट्रा लार्ज तक रहेगा, और ये आपका एक्स्ट्रा लार्ज तक आपका 100% रहेगा। सो इनकी रेयर रिक्वायरमेंट आती है, जनरली सबसे ज़्यादा कंटेनर फ्लूइड और ओनली कंटेनर का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर ऐसा हो रहा है ना, जिसको टारगेट कर रहे हो उससे एक पहले 100 है। हाँ बिल्कुल।
इसके बाद आपको मिलता है ग्रिड, ठीक है। ग्रिड यानी कि कंटेनर के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रो और कॉलम्स का। तो आपको अगर लग रहा है कि मेरे को सिंपल एक ही कॉलम बनाना है, मतलब रो ही बनानी है खाली, तो आप डायरेक्ट कॉलम डाल दो। अगर आपको लगता है मुझे मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं तो आपको फिर रो बनानी पड़ेगी पहले, फिर उसके अंदर आप कॉलम्स कॉल करोगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे 3 कॉलम्स हैं, तो आपका पेरेंट कौन है, रो, रो का पेरेंट कौन है, कंटेनर, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने सीखा है, आपको मैंने बूट से फ्रेंडली पहले से सिखाया हुआ है सारा कुछ। आपको बर्गर टेम्पलेट याद है ना, पहले क्या था सेक्शन यानी कि कंटेनर, फिर उसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं ना, रो, रो के अंदर फिर कॉलम्स हम लोग डिवाइड करते थे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हम लोग ज़रा जल्दी से करके देखते हैं, रिस्पॉन्सिव कितना जल्दी हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ जाते हैं, हाँ बूटस्ट्रैप से कर रहे हैं। कंटेनर फ्लूइड, हमने यहाँ पर एक रो बनाया, रो के अंदर हम लोग कॉलम बना रहे हैं, 3 कॉलम है हमारे पास, कॉलम 1 2 3, और ये देखो 3 कॉलम हमारे पास। आप चाहो तो इनके बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह डाल सकते हैं। तो ये हल्का हल्का आपको कलर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग रखना चाहते हो तो पैडिंग भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये पैडिंग आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब आप मोबाइल मोड में आओ तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉलम एक साथ है, तीसरा कॉलम नीचे आ रहा है। तो हमने जैसे बोला कि भाई मोबाइल से शुरुआत करनी होती है, तो आप यहाँ बोलिए मोबाइल पर कितने कॉलम रहेंगे, 12, ठीक है। 12 कॉलम का मतलब क्या हुआ कि एक कॉलम एक पूरी विड्थ को कवर करेगा। अच्छा, इसमें सबके लिए 12 ही होता है ना? ये मटेरियल में वैसा चलता है जैसा उसमें होता है एक्सडी के अंदर कि मोबाइल पे 4, टैबलेट पे 8, उसमें 12, इसमें सब 12 ही होते हैं। इसके बाद टैबलेट पे आप आओगे, टैबलेट पे आप कैसा दिखाना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ से टैबलेट को टारगेट करेंगे। तो आप देख रहे हो ये अगर मैंने कॉलम 12 लिख दिया तो सबके लिए 12 हो गए। तो टैबलेट पर अगर आपको चेंज करना है, आप चाहते हैं कि 3 हो जाए, तो आप लिखेंगे कॉलम मीडियम डिस्प्ले पर होने चाहिए 6, ठीक है। तो 2 आपके जो कॉलम होंगे एक रो में आएंगे, तीसरा जो होगा वो नई लाइन में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर तो ये एक ही साथ आपके तीनों में एक में आ जाएंगे। अरे 12 कॉलम का टोटल करो, 4 × 12, 3 कॉलम है, 4 की वैल्यू 4 × 12 हो गया, सिंपल। उसमें कंफ्यूजन क्या है? 12 जो है तो पूरी 12 का कॉलम एक के ही हिसाब से मिल रहा है। हाँ हाँ, मैं ठीक है। अब मैं को कौन सी कैलकुलेशन चल रही है। चलो अभी देखो, अब देखो इसको हमने क्यों बताया। देखो यहाँ पर ऐसा समझो कि अब हो सकता है डेस्कटॉप पे आपको 3 ही चाहिए होंगे कॉलम, तो मुझे डेस्कटॉप के लिए कोडिंग नहीं करना, छोड़ दो, डेस्कटॉप पे अपना होगे 3। मोबाइल पे आओगे तो अपना वापस आपके इस तरह से हो जाएगा, हो गया रिस्पॉन्सिव। अब हो सकता है कि आपको टैबलेट पर अलग रखना हो, मोबाइल पर अलग रखना हो, उस केस में आप चेंजेस करो। जैसे मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ 6 6, अब मैं चाहता हूँ लास्ट वाला मेरा पूरी विड्थ को कवर करे। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग टैबलेट में आते हैं, एक फुल विड्थ आ रहा है, 2 कॉलम ऊपर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब हम डेस्कटॉप में पहुँचे तो हमने यहाँ पर जाकर लिखा बीजी नहीं, कॉलम लार्ज डिस्प्ले पर जाके कितने हो जाए, 4, समझ आया। अब आपके तीनों मोड पर अलग अलग वो है। देखो मैकबुक एयर पे आते हैं तो 3 कॉलम, ठीक है। टैबलेट पर आते हैं, चाहे किसी में भी आ जाओ, आईपैड प्रो वगैरह जो मर्जी ले लो, ताकि ये इस तरह से आएगा। और फ़ोन के अंदर आपका इस तरह से हो गया रिस्पॉन्सिव, इस तरह से काम करना है। तो ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए इतना है। तो अब आप इतना सीखने से क्या बना के ला सकते हो नेक्स्ट क्लास तक। बर्गर वाला जो पूरा टेम्पलेट है उसको इसके अंदर डाल दो, ठीक है। इतना करना है और ये टेक्निक चलेगी। पहले मोबाइल के लिए बनाओगे, फिर टैबलेट के लिए बनाओगे, फिर डेस्कटॉप के लिए बनाओगे। अब उसमें तुम्हें एक चैलेंज आएगा, कहाँ आएगा कि भाई जनरली जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है यूएक्स का कि आपका इमेज ऊपर, टेक्स्ट नीचे होना चाहिए। और बर्गर में आपने देखा होगा एक है बिग बर्गर, एक है बेस्ट बर्गर। तो एक में बर्गर इमेज यहाँ, कि में बर्गर इमेज यहाँ। तो अगर आप बर्गर इमेज को लेफ्ट में रखोगे,
ठीक है, तो सही है, टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। और बर्गर में अगर राइट में रखोगे तो टेक्स्ट इमेज के ऊपर आएगा। उसके बाद में एक ऑर्डर सिखाया। हाँ, तो ऑर्डर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कि ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है, कर लोगे बहुत अच्छी बात है। बस ये लगा सकते हो ना अपने थोड़ी अलग से CSS नहीं, बूटस्ट्रैप में अलग से क्यों लगा? नहीं, होता है इसमें ऑर्डर। सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं पता तुम्हें क्या है, कैसे हाँ भाई, ये देख रहे हैं इतनी सारी क्लास इसमें लिखी गई है। जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे ना, ये पूरी बूटस्ट्रैप है 2011 से लेकर 2014 तक जो लिखी गई है। मतलब भाई मैंने टी फैक्टर के क्लास 13,894 लाइन की पूरी इन्होंने CSS लिख के डाली हुई है, किस चीज में लिखी है? जो तुम्हें याद रखना है। बूटस्ट्रैप है, ये तुम्हें सारी क्लासेस याद करनी पड़ेगी। LG सब क्या होता है, सीख जाओगे। तो समझ आ गया लाल। ठीक है, तो सब समझ जाओगे। आपको प्रीफिक्स पकड़ना है, लिखने वाली आदत ना आपको प्रीफिक्स पकड़ना है। आप प्रीफिक्स समझ गए ना, अपना समझ जाओगे आगे चीज़ें क्या करना है। बट वही भाई